हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विवेक और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आपके पास है एज। आप देखोगे पेपर में आपको एचपी टाइट के पेपर में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बाकी जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उनमें एक क्वेश्चन कॉमन होता है, वो आपका एजेस पे होता है। एजेस पे कैसे होता है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि आज की डेट में अगर राम के फादर की एज राम के एज से 5 गुना ज़्यादा है तो आज से 5 साल पहले उनकी एज में क्या डिफरेंस होगा, या आपको किसी एक की एज निकालने को दे देगा देने के बाद। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक टाइप की पजल्स होती हैं। ठीक है, तो आपको 3 चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। एक आपके पास एगो आता है पहले, ठीक है, एक आपको आता है प्रेजेंट के बारे में, आज क्या हो रहा है, और एक आपको फ्यूचर के बारे में आता है जिसको हम आफ्टर भी बोलते हैं, बाद में। ठीक है, आज से 5 साल बाद, 5 साल पहले। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये पास्ट की बात हो रही है, 5 साल पहले की बात हो रही है। दिस इज अबाउट फ्यूचर एंड दिस इज अबाउट प्रेजेंट। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर मैं बोलूं कि राम की प्रेजेंट एज जो है वो 15 है, आज की डेट में अगर राम की प्रेजेंट एज 15 है, ठीक है, तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी थी? 5 साल पहले कितनी थी? 15 साल का वो है, उससे 5 साल हमें कम करने पड़ेंगे, नॉर्मल सी बात है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे उसकी एज कितनी थी? 10 ईयर थी। अगर उसी की एज मेरे से पूछेगा कि आज से 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर, उसकी एज कितनी हो जाएगी, तो वो आपको पता है 20 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो क्या, कि अगर मैं प्रेजेंट से आफ्टर की तरफ जा रहा हूं तो हमारी एज जो है वो ऐड हो रही है, राइट। अगर मैं प्रेजेंट से एगो की तरफ जा रहा हूं, पहले की तरफ जा रहा हूं, ठीक है, पास्ट की तरफ जा रहा हूं, तो मेरी जो एज है वो माइनस होती है। ठीक है, तो एक चीज और जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है आपका इक्वालिटी। अगर एज के क्वेश्चन आपने करने हैं ना, तो आपको इक्वालिटी का अच्छे से पता होना चाहिए, इक्वल टू का अच्छे से पता होना चाहिए, बराबर क्या होता है। ठीक है, मान लो मैंने बोला कि कोई ए टर्म है 5 टाइम्स बी, मैंने माना है कि कोई ए टर्म है वो 5 गुना है बी से। इसका मतलब अगर मुझे इसको इक्वालिटी में लिखना होगा ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा ए इज 5 टाइम्स बी, मतलब 5 गुना किसका है? बी का है। ये इक्वल होंगे ना। मान लो मुझे वो बोलेगा कि जो राम है, राम फादर जो है, उनकी एज जो है ना वो आपके पास 5 टाइम्स ज्यादा है, 5 टाइम्स किसके? राम के। ये सीख जाओगे, पेपर इजीली हो जाएगा, आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वो इजीली हो जाएगा। राम का फादर है whose एज इज 5 टाइम्स द एज ऑफ राम, मतलब जो राम के फादर की एज होगी, मैं फादर को एफ से डिनोट कर रहा हूं, राम के फादर की जो एज होगी वो राम से तो बड़ी होगी ना। ठीक है, और कितनी बड़ी होगी? 5 टाइम्स राम, राइट। ये 5 यहां पे राम की एज के साथ क्यों मल्टीप्लाई हुआ? क्योंकि उसके फादर की एज बड़ी है, राम की एज छोटी है। इतना समझ लो, बाकी मैं आपको अभी बताता हूं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। क्वेश्चंस पे जंप करते हैं, वहां से इजीली आप समझ पाओगे। बोला है कि राम्स फादर एज इज 10 ईयर मोर देन 5 टाइम्स राम्स एज। ठीक है, अब यहां पे समझना कि जो राम के फादर की एज है, बड़ी एज है, राम के फादर की बड़ी एज है, वो क्या है? दैट इज 10 ईयर मोर। तो 10 ईयर मोर का मतलब है 10 ईयर्स मोर, ज्यादा है। ठीक है, किससे? देन 5 टाइम्स राम्स एज, मतलब 5 टाइम जो राम की एज है उससे जो उसके फादर की एज है वो 10 साल और ज्यादा है। ये इक्वेशन अगर आपने बना ली, आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व है, ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। कैसे? पूछा क्या है आपसे, फाइंड द राम्स एज इफ हिज फादर इज 50 ईयर ओल्ड। अगर बोला है कि उसके फादर की एज जो है वो 50 साल है, तो राम की एज कितनी होगी? तो फादर की एज डायरेक्टली मैं यहां पे पुट करूंगा, इज इक्वल टू 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय आर।
तो ये इस साइड चल जाएगा, ये आपके पास 40 हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू R। तो उसकी एज कितनी हो जाएगी? 8 5 40, तो उसकी कितनी हो जाएगी? 8 ईयर्स हो जाएगी एज। अगर आप ये क्वेश्चन बना लेते हो, क्वेश्चन हो गया आपका। कैसे? राम्स फादर एज इज 10 ईयर्स मोर देन 5 टाइम्स राम्स एज। जो राम की एज है उसका जो 5 टाइम्स है उससे भी 10 ईयर ज्यादा है उसके फादर की एज। ये बोला है यहाँ पे, कंफ्यूजन नहीं करना है। इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एज ऑफ राम एंड श्याम डिफर बाय 20 ईयर्स। 20 ईयर का डिफरेंस है श्याम और राम की एज का। अभी हमें पता नहीं है राम की एज ज्यादा है कि श्याम की एज ज्यादा, लेकिन दोनों में डिफरेंस कितना है? 20 साल। इफ 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर एगो की बात हो रही है। एगो का मतलब 5 यहां से माइनस होगा, 5 साल। आज प्रेजेंट के सिनेरियो में 5 साल पहले की बात हो रही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया 5 साल पहले मतलब माइनस होगी पुट अप। राम वॉज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज श्याम। तो जो राम की एज है कब? 5 साल पहले। आर जो है वो प्रेजेंट एज है, मान लो राम की एज निकालनी है यहाँ पे, तो मैं प्रेजेंट एज ही लेट करता हूं। क्या कि राम की प्रेजेंट एज आर है, श्याम की प्रेजेंट एज एस है। ठीक है, तो टर्म्स है राम की प्रेजेंट एज आर, श्याम की प्रेजेंट एज इज एस। तो आर माइनस 5 साल पहले की बात हो रही है, -5 करना पड़ेगा, इज इक्वल टू उसने बोला 5 टाइम्स एज ओल्ड एज श्याम। तो 5 टाइम्स का मतलब है 5 गुणा श्याम की एज 5 साल पहले कितनी होगी? प्रेजेंट एज उसकी एस है, मैंने मानी हुई, तो 5 साल पहले कितनी होगी? एस माइनस 5। तो यहां पे कितना हो जाएगा? एस माइनस 5, एस माइनस 5। बेटा यहां पे एक चीज का जरूर ध्यान रखना, जब आप इसको लिखोगे ना s माइनस 5, तो ये पूरा ब्रैकेट के अंदर होगा, मतलब ये 5 दोनों के साथ मल्टीपल में। बच्चे हमेशा गलती करते हैं, एक के साथ लेते हैं, क्वेश्चन गलत है आपका। ठीक है, तब यहां पे राम -5 इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, दैट इज आपका 5s माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। यहां से इक्वेशन निकाल लेता हूं, दैट राम -5 ऑफ श्याम इज इक्वल टू कितना? ये उस साइड चले गया -20। एक इक्वेशन मेरे पास और बन रही है यहाँ पे। क्या? एक क्वेश्चन दिया है आपके पास कि 20 ईयर्स का डिफरेंस है उनकी एज में। अब आप मुझे बताओ राम की एज ज्यादा है कि श्याम की एज ज्यादा है? ऑब्वियस है राम की एज ज्यादा है, वो तो मुझे यहां से पता चल रहा है ना, 5 टाइम्स है श्याम की एज से, तो 20 ईयर्स। तो यहां से मेरे पास 2 इक्वेशन बन रही हैं। आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं? -5s इज इक्वल टू -20। तो सॉल्व करने के लिए माइनस प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल, यहां पे बचा -4s इज इक्वल टू, यहां पे बचा -40, s इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये आपकी किसकी? श्याम की एज है। अगर मुझे किसकी निकालनी है? राम की एज निकालनी है, तो ऑब्वियस है किसी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूं। हमेशा मुझे पता है इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट करता हूं, दूसरी वाले में करता हूं, तो राम की एज हो जाएगी 20 + 10 दैट इज 30। तो आपका आंसर आ जाएगा 30 एंड 10 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माई फादर इज 21 ईयर ओल्डर देन मी। My father is 21 year older than me। जो मेरी एज है अगर उसमें 21 साल और ऐड हो जाएंगे तो मेरे फादर की एज बन जाएगी। ठीक है, इन 12 ईयर टाइम his age will be twice of mine। जो 12 साल इन 12 ईयर टाइम, 12 ईयर टाइम का मतलब है प्रेजेंट डे से 12 साल आगे। ठीक है, क्या बोला है? इन 12 ईयर टाइम्स हिज एज विल बी, आगे फ्यूचर में। ठीक है, तो आप मैं इसको अगर इसको एफ को जो है वो प्रेजेंट एज मानूं तो उसके फादर की 12 साल बाद एज कितनी हो जाएगी? +12 इज इक्वल टू माई फादर इज ट्वाइस एज माइन, मतलब 2 गुना ऑफ किसकी? माई एज आफ्टर 12 ईयर। यही आएगा ना मेरे पास। तो आप यहां पे देखोगे फादर इज इक्वल टू, यहां पे 2 टाइम्स ऑफ माइन एज प्लस
24 माइनस 12, तो यहाँ पे आ गया फादर एज माइनस 2 ऑफ माई एज इज इक्वल टू 12। ये मेरे पास एक इक्वेशन बनी। ऐसी ही इक्वेशन बनाते हैं हम। दूसरी इक्वेशन मेरे पास यहाँ पे दी हुई है, दैट फादर इज इक्वल टू 21 प्लस एम, मतलब फादर माइनस एम इज इक्वल टू 21। ये मेरे पास एक इक्वेशन है, ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन है। नॉर्मल से सॉल्व करने का तरीका है, दोनों को एक दूसरे के नीचे लिख लो। 21 f माइनस 2m इज इक्वल टू 12। फिर देखो कि क्या इक्वल बन सकता है। तो यहाँ से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, m इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करूंगा 9 आ जाएगा। तो m की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 9 है। तो क्या पूछा है, ओल्ड एज एम आई नाउ, आज मैं कितना ओल्ड हूं, तो मैं 9 साल का हूं। Next question is Raju's father's age is 5 years more than 3 times of Raju is. तो फादर की एज है इज इक्वल टू 5 ईयर मोर किसकी, देन 3 टाइम्स ऑफ राजू। ऑब्वियस है ना, राजू के फादर की एज राजू के एज से तो बड़ी होगी। कितनी बड़ी है, एक तो 3 टाइम बड़ी है राजू की एज से, और साथ में बोला है कि 5 साल और बड़ी है, उससे भी ज्यादा, 3 गुना से 5 साल ज्यादा, मतलब 5 प्लस 3r। राइट, समझ गए। एक तो ये इक्वेशन बन गई। उसके बाद क्या बोला है, फाइंड राजू एज, राजू की एज प्रेजेंट फाइंड आउट करनी है। इफ फादर की एज दे दी है कितनी, 44 ईयर्स। क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, फादर एज 44 इज इक्वल टू कितना, 5 प्लस 3 इंटू राजू एज, ये दोनों यहाँ चला गया, ये आ गया आपके पास 39 इज इक्वल टू 3 इंटू r इज इक्वल टू दैट इज योर 13 ईयर। तो पूछा क्या है, राजू की एज क्या है एट प्रेजेंट, तो आपके पास कितनी है, 13 ईयर। सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ये इक्वेशन बनानी सीखनी है। दिस इक्वेशन अगर ये बना ली, क्वेश्चन सॉल्व है आपका। आपके पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशो 4:5। जो प्रेजेंट एज है ना वो 4:5 में है। 4:5 का मतलब क्या होता है, 4x डिवाइड बाय 5x। यहाँ से x और x कैंसिल हो जाते हैं, तो रेशो हमेशा क्या बनती है, 4:5 बनती है। ध्यान रखना इस बात को। अगर मेरे से पूछेगा, मेरे पास दिया होगा 20 डिवाइड बाय 40 और इसकी रेशो मेरे से पूछेगा, तो इन दोनों को कैंसिल कर दूंगा। यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, तो इसकी रेशो कितनी होगी, रेशो यही होती है, द स्मॉलेस्ट आफ्टर डिवाइडिंग द स्मॉलेस्ट, जो उनकी रेशो बनती है वो ये बनती है 1:2। लेकिन ये अब वैल्यू थोड़ी है, ये 20 और 40 थोड़ी है। यहाँ 1 से क्या मल्टीप्लाई है, 20, और यहाँ 20 से क्या मल्टीप्लाई है, 20। दोनों कैंसिल हो गया, इसलिए इनकी रेशो क्या बनी है, 1:2। यही मतलब होता है, दोनों में एक कॉमन मल्टीप्लायर होता है। अब यहाँ पे देखो 4:5 का मतलब क्या है, दोनों में एक कॉमन मल्टीप्लायर है, वो मैं ले रहा हूँ 4x एंड 5x। ठीक है, और मेरे पास एक बोला है कि 8 साल बाद जो है उनकी एज, 8 साल बाद, याद रखना बाद में बोला है, बाद में, आफ्टर मतलब आज से 5 साल बाद एज में क्या होगा, एडिशन होगा। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया, +8 और नीचे भी +8, दोनों की एज 8 साल बढ़ गई है 8 साल बाद, इज इक्वल टू, अब उनकी रेशो कितनी हो गई है, 5:6। ये आपकी क्वेश्चन बन गई, आपका क्वेश्चन हो गया। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 5 इंटू 5x प्लस 8। आपके पास ये हो गया 24x प्लस 48 इज इक्वल टू 25x प्लस दिस इज 8 एंड 40। ठीक है, तो ये इस साइड चला गया और ये इस साइड चला गया, तो 48 माइनस 40 हो गया आपके पास 8 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 8। लेकिन ये अभी एज नहीं है, ठीक है, एज क्या है, एज है आपके पास ये 4:5 में, मतलब 4x डिवाइड बाय
5x। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 8, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8, दैट इज 32 डिवाइड बाय 40। तो एक एज कितनी है? 32 और दूसरी एज कितनी है? 40। समझ रहे हो इस बात को? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 32 ईयर्स, 40 ईयर्स। ठीक है, सिंपली आपने क्या करना है, जब भी आपके पास ऐसी रेशो में दिया होगा, रेशो निकालने, रेशो में दे दिया होगा कितनी रेशो है, इतनी रेशो है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में डालते हैं। आपने क्या करना है, जो पहली रेशो मेरे पास दी होगी उसको लिखूंगा मैं ऐसे 4x डिवाइड बाय 5x। अगर 5 साल आगे दिए होंगे तो +8 +8, अगर 8 साल पीछे दिए होंगे तो -8 इज इक्वल टू जो प्रेजेंट रेशो दी होगी वो लिखोगे और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। जो सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो। द रेशो ऑफ एज ऑफ मदर एंड द सन इज 7:3। बोला है कि मदर है एंड सन है, उन दोनों की रेशो कितनी है? 7/3 है। ठीक है, बोला है देन दैट सम ऑफ देयर एजेस, अगर मदर की एज प्लस सन की एज मैं दोनों ऐड कर दूं तो वो कितने हो गए? 60 साल हो गए। वट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस पूछा है मेरे पास। तो आप यहां से क्या करो, किसी एक की एज निकाल लो। दैट इज, अगर मैं m की वैल्यू निकाल लेता हूं तो वो हो जाएगी आपके पास 7/3s। उसको इस इक्वेशन में पुट कर दो। आप देखोगे यहां 7/3s प्लस s इज इक्वल टू 60। एलसीएम यहाँ पे 3 आ गया तो यहाँ पे 10s हो गया। 7s प्लस 3s इज इक्वल टू 60। ये दोनों कैंसिल हो गए। s इज इक्वल टू 18। तो मदर की एज कितनी हो गई? मदर की एज के लिए यहाँ पुट कर दूंगा वैल्यू, तो m इज इक्वल टू 60 माइनस 18। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो m इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? 42। ठीक है, तो इन दोनों की एज डिफरेंस पूछा है, मतलब m माइनस s पूछा है। दोनों की एज का डिफरेंस कितना होगा? दैट इज 42 माइनस 18, जो आपके पास आ गया 4 एंड 2 24। तो आपके पास आंसर आ गया यहाँ पे 24। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना आफ्टर एंड बिफोर का, दैट्स इट। ठीक है, अगर बाद में होगी एज तो ऐड करेंगे प्रेजेंट एज में, अगर पीछे को होगी तो माइनस करेंगे। Thank you and have a wonderful day.